हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो देख सकते हो कि अभी मैं विरांश को नहा करके लेके आई हूँ और उसे रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अगर जल्दी से उसे सबसे पहले रेडी नहीं करूँगी तो उसे ठंड लग जाएगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियाँ भी अभी बहुत ज़्यादा लग रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसे तैयार कर देती हूँ, पहले उसे रेडी कर देती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। और आज विरांश बहुत लेट उठा था सोकर, इसलिए मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड नहीं किए, चादर वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया है। और मेरी मेड भी लेट आई थी, इसलिए घर के जो काम होते हैं उसमें भी लेट हो गया था। सब्ज़ी बना चुकी हूँ मैं, लेकिन रोटी नहीं बना पाई थी क्योंकि लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले विरांश को नहा देती हूँ, क्योंकि 10 साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास मैं उसे नहा देती हूँ। इससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट करूँगी ना तो फिर मुझे भी लेट हो जाएगा और मैं भी इसी टाइम पे ही नहाती हूँ। ज़्यादा लेट करने से फिर टाइमिंग इधर उधर हो जाने से ना फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद काम कर लूँगी। तो मेरी जो मेड है वो 10 बजे ही आई थी और मैं नहाई हूँ तो 11 बज गए थे नहाते हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मैंने विरांश को रेडी कर दिया है सबसे पहले, क्योंकि नहा के आया था तो उसे शायद ठंड लग जाएगी, इसलिए सबसे पहले मैंने उसे रेडी कर दिया। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र तक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया और बेड को भी ठीक नहीं किया है, क्योंकि आज विरांश बहुत लेट सो के उठा है, इसीलिए मुझे सारे काम में लेट हो गया। और मेरी मेड भी आज लेट आई थी। तो अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है, सब्ज़ी बना दी है, रोटी नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहा लेती हूँ फिर रोटी बनाऊँगी। तो अभी नहा चुकी हूँ मैं, अब जा रही हूँ मैं जो भी सिंदूर वगैरह लगाना लगा लेती हूँ। विरांश बहुत बदमाशी कर रहा है और इधर कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से नॉइस आ रहा होगा। तो अभी जा रही हूँ रोटी बनाऊँगी। पहले थोड़ा सा स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। विरांश को रेडी कर दिया है और अभी विरांश को 1:30 बजे इंजेक्शन लगवाना है, वहाँ पे जाना है बेबी क्लिनिक। तो अभी ये आएंगे थोड़ी देर में, तब तक मैं ब्रेकफास्ट भी अभी नहीं की हूँ, 12 बज गए हैं। तो जा रही हूँ, तब तक ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ सब कुछ। चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वो लोग काम करके चले गए, उसके बाद मैं नहाई हूँ और फिर मैंने इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी बना ली मैंने, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, सूखी वाली, तरी वाली सब्ज़ी नहीं है। और यहाँ पे ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर दिया मैंने, चादर क्लीन कर दी है, विरांश को भी रेडी कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब्ज़ी जो बनाई थी मैंने वो वही है। मैं बस एक बार चेक कर रही थी, अभी बिल्कुल गर्म है और दूध भी विरांश का गर्म कर दिया मैंने। अब मैं रोटी बना लूँगी, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, मैं अपने लिए 2 रोटी बनाऊँगी और इनके लिए 4 रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ये भी आएंगे अभी लंच पे। और यहाँ पे विरांश को मैं दूध दे रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी। नहाने के बाद वो दूध पी के सो जाता है, लेकिन अभी उसे सुलाना नहीं है, क्योंकि अभी उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है 1:30 बजे, तो इसलिए उसे सुलाऊँगी नहीं अभी। मुझे ब्रेकफास्ट करते करते 12 बज ही गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि उसे सुलाने के लिए मुझे भी साथ में उसके सोना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसे सुलाऊंगी नहीं। फिर उसे रेडी वगैरह किया, खुद रेडी हुई तो टाइम तो हो ही गया था। फिर ये आए, इन्होंने लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने ही किया था सिर्फ। फिर हम लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम से गए थे, मतलब ऑफिस गए हुए थे, तो वहाँ से आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने कहा था 1 बजे आने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल 1:30 बजे ही आए थे।
तो फिर जैसे ही ये आए वैसे ही हम लोग निकल गए घर से, वो बिल्कुल भी रुके नहीं। तो लंच उन्होंने नहीं किया, फिर उधर से आके लंच किया था। फिर हमने वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवाया था विरांश को, और वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। और वैसे भी नंबर जो था वो पहले से मुझे दिया गया था, 5 नंबर था मेरा, बट उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें फिर से लाइन में लगना पड़ा। और लाइन लगने के बाद फिर नंबर आया था, तो उसकी वजह से लाइन में लग के ना बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और विरांश भी बहुत दूर में अपने पापा के साथ खेल रहा था, और मैं इधर लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, तो विरांश के पापा लाइन में नहीं लग सकते थे, मुझे ही लगना पड़ता, इसलिए मैं लाइन में ही लगी हुई थी। और बीच बीच में बैठ जा रही थी, क्योंकि मेरे कमर में प्रॉब्लम भी है, ज़्यादा देर में खड़ी नहीं हो पाती हूँ, तो बीच बीच में बैठ जा रही थी मैं, और फिर लाइन में लग जा रही थी, तो फिर हो गया। इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि शूट नहीं किया मैंने, लेकिन रीज़न था बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से नहीं शूट किया मैंने। तो बस यहाँ पे मैंने रोटी बना ले रही हूँ, अपनी रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से बात करती हूँ। तो यहाँ पे रोटी मेरी बन गई है, 4 रोटी मैंने उनके लिए बनाई थी और 2 रोटी अपने लिए बनाई। और अब मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि साथ के साथ क्लीन कर लो किचन और गैस स्टोव साथ के साथ ही क्लीन कर लो ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। और कहीं से आओ फिर और गैस गंदा देखने से ना बिल्कुल भी किचन में जाने का मन नहीं करता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अगर मैं किचन गंदा देख लेती हूँ ना, तो मुझे फिर गुस्सा आ जाता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ, ये मेरी शुरू से ही आदत है। और यहाँ पे विरांश खड़ा था, उसने खिड़की बंद कर दी थी, और खिड़की मैंने खोल के रखी हुई है, क्योंकि बाहर से धूप आती है, बेड के बिल्कुल नज़दीक देख सकते हो धूप आ रही है। तो यहीं पे मैं बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। और विरांश दूध पी चुका है, इसलिए वो खा नहीं रहा है। एक के बाद एक मुसीबत, पहले मेरा कार्ड ख़राब कर दिया विरांश ने, कैमरा का कार्ड। उसके बाद मैंने सोचा मोबाइल से वीडियो शूट करूँगी, तो इसका ये वाला कहीं गुम हो गया था, तो मैं मोबाइल से भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मोबाइल जो है वो स्लिप हो जा रहा था। फिर मैंने इसे जुगाड़ लगा करके इसमें धागा बांध दिया था, ये देखो, तो शूट हो रहा था। अब क्या किया है विरांश ने कि इसको गिरा दिया है, ट्राइपॉड को गिरा करके ये तोड़ दिया, ये देखो। मतलब एक के बाद एक मुसीबत मेरे लिए वीडियो खास करके शूट करने के लिए हो रहा है। मेरे लैपटॉप में भी प्रॉब्लम है, वो भी अपने आप ही बंद हो जाता है बार बार। तो ये देखिए, ये इनका काम है, इनका काम है ये। अब कैसे करूँगी मैं वीडियो शूट, कैसे करूँगी? कैसे ब्लॉग बनाएंगे बताओ, बोलो। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेरा ट्राइपॉड में जो मोबाइल वाला जो स्टैंड होता है वो विनाश ने तोड़ दिया गिरा के। वो एक के बाद एक मेरे सामानों को ख़राब कर रहा है। पहले उसने मेरे कैमरा के कार्ड को ख़राब कर दिया, तो मैंने सोचा कि कैसे शूट करूँगी मैं, ब्लॉग कैसे बनाऊँगी, इस वजह से मेरा ब्लॉग इतना लेट आ रहा था। और अब उसने क्या किया है कि मैंने सोचा कि चलो मैं मोबाइल से शूट कर लेती हूँ। मोबाइल से शूट करने के लिए मैंने जुगाड़ लगाया, तो उसको भी उसने तोड़ दिया। और आज उसने क्या किया है कि मेरे फ़ोन के ऊपर ही उसने सुसु कर दिया। तो मेरा फ़ोन का जो स्पीकर है ना, उस पर उसने सुसु कर दिया। तो वो फिर मैंने जल्दी जल्दी देखा और मैंने फिर हेयर ड्रायर से उसको ड्राई किया, वरना मेरा फ़ोन भी आज ख़राब हो जाता। मतलब कि मैं फिर फ़ोन से भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाती, जो भी कर पा रही हूँ वो भी नहीं कर पाती। बहुत मुझे आज तो टेंशन हो गई थी। और लैपटॉप में भी प्रॉब्लम हो गया है, मतलब मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो वो 10 बार तो बंद हो जाता है अपने आप। फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, सब कुछ फिर से करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे अभी आजकल वीडियो शूट करने में, एडिट करने में।
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे हमने जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया था ना, ये वॉशिंग मशीन लिया था मैंने करवा चौथ के बाद। तो इसका कवर मैं लेके आई थी, लेकिन बहुत दिन से वो कवर मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ किया था और मैंने देखा ही नहीं था पीछे जो वाटर के लिए जो आउटलेट होता है वहाँ पे जो होल होता है कवर के ऊपर नहीं था, वो पूरा प्लेन था बिल्कुल। तो हमें कैंची से काट के उसको होल करना पड़ा। इसलिए आज मैंने कहा कि ये काम भी कर ही दीजिए, क्योंकि पाइप खोलना पड़ता और पाइप मैं खोल नहीं पाती। तो इन्होंने इनसे कहा कि पाइप खोल के आज इसको मार्क करके सही तरह से कट करके लगा दें, और फिर पाइप को फिर से वापस से लगा दिया इन्होंने। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं शाम को गई थी गोलगप्पे खाने के लिए, वो भी मैंने शूट नहीं किया। तो शाम को हम लोग जब उधर से आ गए थे तो गोलगप्पे खाने का मन था, ये घर पे ही थे, तो मैंने कहा कि ठीक है चलिए हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। तो इन्होंने भी कहा ठीक है, तो गोलगप्पे खाने चले गए थे हम। तो शाम को मैं पालक लेके आ गई थी, तो वही सुबह सुबह मैंने सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं करूँगी ना तो ये गलने लगेंगे और फिर पूरा बेकार हो जाएगा। तो सबसे मैंने पहले इसको साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद मैं बनाऊंगी। अभी तो सुबह के टाइम में नहीं बनाऊंगी मैं, इसे शाम के टाइम में ही बनाऊंगी। तो देखती हूँ इसका क्या बनाऊंगी, कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस लेके आ गई, खाने का मन था इसलिए लेके आ गई थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल शाम को जब मैं गई थी तब मैं लेके आई थी पालक। वैसे मुझे मेथी का साग खाने का मन था, लेकिन मेथी मैंने ढूंढा नहीं मिला, क्योंकि हम लोग मेन जो मंडी होता है ना वहाँ पे नहीं गए थे। हम लोग मार्केट में जो रोड में रास्ते में लगा के बैठते रहते हैं ना, और वहीं चल गए थे, क्योंकि कार से गए थे तो फिर मंडी में जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। फिर मेन रोड में पार्किंग लगा के फिर हमें जाना पड़ता। इस वजह से हम लोग मेन मंडी नहीं गए, तो वहाँ पे मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, साग खाने का मन है तो पालक ही खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और विरांश को इंजेक्शन लगा था कल, तो वो इंजेक्शन जो लगा उससे फिर फीवर आ गया था, और अभी भी पैर में उसके पेन है। तो वो ठीक से मतलब जिस तरह से पहले वो चलता था भागता था वैसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं 24 घंटे लगते हैं, तो अब शाम तक उसे वो भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कल रात में उसे बहुत फीवर था, तो उन्होंने दवा भी दी थी, तो दवा दिया मैंने, तब फिर अभी थोड़ा ठीक हो गया है। अभी तक मैंने देख सकते हो कि मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी क्योंकि साग ख़राब हो जाएगा, पालक ख़राब हो जाएगा, इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और अभी तक मैंने ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड नहीं किया है, तो वो भी फ़ोल्ड करना है। विरांश की वजह से हमें 2-2 ब्लैंकेट यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बीच में सोता है और वो ब्लैंकेट को ना फेंक देता है, मतलब वो ओढ़ता नहीं है। तो मुझे एक ब्लैंकेट लेना पड़ता है और उनको एक ब्लैंकेट लेना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें ना ठंड लगने लगती है। और मेरी आदत है, मैं कभी भी स्वेटर पहन के नहीं सोती हूँ, तो फिर मुझे ठंड लगने लगती है। तो इसलिए एक ब्लैंकेट मैं यूज़ करती हूँ, एक ब्लैंकेट ये यूज़ करते हैं। और रात में जब विरांश सो जाता है गहरी नींद में, तो फिर हम उसे ढक देते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। जब तक वो जागा रहता है ना तब तक वो ओढ़ता नहीं है, और अगर रात में उसकी नींद खुल गई बाई चांस तो भी वो नहीं ओढ़ता है। और आज मैंने मशीन ठीक किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो सिलाई खुल जाती है, तो आप किसको दोगे, है ना, बार बार किसको देते रहोगे। दिखाती हूँ आप सबको। तो अब मैंने मशीन को, सिलाई मशीन को क्या किया, तेल वगैरह डाल के उसको ठीक किया है। यहीं पे रखा है मैंने मशीन, ये देखो। अभी जस्ट मैंने उसे ठीक किया है, मैंने उसे गैलरी में रखा था। सिलाई मशीन जो है वो गैलरी में था, तो अभी मैं वहाँ से लेके आई हूँ और तेल वगैरह डाल के रखा है। तो तेल वगैरह डाल दिया है ना, तो अभी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। बस मैं यूज़ नहीं करती थी इसीलिए वहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जिसकी सिलाई खुल रही है, तो उसे मैं फिर सिलूँगी। और आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। और विरांश देख रहा है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।